नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज था 16 जनवरी और 16 जनवरी की एसएससी का सभी शिफ्टों का एग्जाम आपका समाप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 जनवरी से सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न और साथ ही इसका जो पीडीएफ है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जाएगा तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मतलब कि आपके दिया भी गया था कि नवंबर 2022 में। ठीक है, तो नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं। तो बंगाल के नए राज्यपाल के नाम का घोषणा दोस्तों आपका 17 नवंबर 2022 को हुआ था और डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम आपका ममता बनर्जी है। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 13 अप्रैल 1999 को दोस्तों आपका बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, वो रॉलेट एक्ट आया था एक, उसके विरुद्ध में दोस्तों आपका ये हुआ था। इसके अलावा ये पूछा गया था आपसे कि जालियांवाला बाग जो है आपका किस राज्य के है। तो ये दोस्तों भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन दोस्तों आपका हुआ था। तो ये दोस्तों आपका पंजाब में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। इस सभी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। पहला तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, एक सभा हो रहा था जालियांवाला बाग में, उसी के द्वारा दोस्तों आपके जनरल डायर के द्वारा गोली चला दिया गया था। ठीक है, इस घटना के जो बाद है, इस घटना के बाद जो आपके महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी दोस्तों आपका केसरी का उपाधि लौटा दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर सर का उपाधि लौटा दिए थे। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया दोस्तों, बुद्ध चरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बुद्ध चरित दोस्तों अश्वघोष के द्वारा गौतम बुद्ध के जीवनी पर संस्कृत महाकाव्य शैली में लिखी गई एक कविता है, जिसे सन 2वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये बुक किस पर आधारित है, तो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इस बात को भी दोस्तों आप है जो कि याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी दोस्तों कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत बार बन चुका है, तो अभी भी बना है तो 1 जुलाई 2017 को, शायद ऑप्शन में आपका 2017 था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर। भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लागू किया गया था। तो वित्त मंत्री से भी रिलेटेड दोस्तों आपके जो प्रश्न है कि बनते रहते हैं, जैसा कि पिछले शिफ्ट में पूछा गया था 1991 के जब आर्थिक मंडी आपका आया था, उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर मनमोहन सिंह था। क्या पता अगला बार पूछ दिया जाए कि जीएसटी जब 2017 में लागू हुआ था तो उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली जी थे। तो इस बात को भी दोस्तों आपको है याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी जो कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो उस 101वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 2016 में 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो कि पेश किया गया था। तो इस बात को भी दोस्तों आपको याद रखना है, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जो कि भारत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका पश्चिमी उड़ीसा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका नुआखाई हो जाएगा। नुआखाई फेस्टिवल जो कि दोस्तों उड़ीसा में आपका एक फूड फेस्टिवल है। इसके अलावा नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा में खदान की पूजा के लिए एक त्यौहार है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो सोनाम लोसार है, सोनाम लोसार नेपाल और सिक्किम में मनाया जाता है। ये भी दोस्तों आपका एक फूड फेस्टिवल है। इसके अलावा जो पोंगल है तमिलनाडु का फसलों का त्यौहार है। तो दोस्तों आपका पोंगल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका पोंगल कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका बार बार बनता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया है ओणम कहाँ का त्यौहार है। तो ओणम दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं केरल फसलों का त्यौहार है। तो यहाँ पर दोस्तों फसलों का त्यौहार से रिलेटेड 4-5 जो आपके राज्य के संबंधित त्यौहार है उनको हमने देखने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूछा गया दोस्तों उत्तर प्रदेश गोरखा ये जो आपका उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, गोरखनाथ से क्षेत्र से कौन जीता, ये प्रश्न से पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें जो गोरखनाथ जो क्षेत्र आपका तो पहले लखीमपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जो कि समाप्त हो गया था और भाजपा ने इस सीट को बरकरार रखा था। ठीक है, तो पहली बात तो किस पार्टी ने जीता है, भाजपा ने जीता है। ये सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण खाली हो गया था। तो ये भी प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है कि नाम दे दिया जाएगा कि अभी जो आपके विधानसभा उपचुनाव में जीते हैं वो किसके स्थान पे जीते हैं, तो अरविंद गिरी के स्थान पे। देखिए आगे हम चर्चा करेंगे कौन से आपके क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा हिस्सा नहीं ले रही थी और इसलिए सपा उम्मीदवार और गोला के पूर्व विधायक विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला था। बीजेपी के 34,74 वोट के अंतर से जीत गया था। कौन जीत गया था, तो अमन गिरी जीत गया था। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अमन गिरी हो जाएगा। किसके स्थान पर? तो अरविंद गिरी के स्थान पर, ठीक है। ये अमन गिरी जीता है दुबाक से। इस चैनल का भी नाम दोस्तों आपका अमन पराजिक के जीएससी है। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तभी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का कौन सा जो पड़ोसी देश है आपका हिस्सा नहीं लेता है? तो दोस्तों पहली बात तो कॉमनवेल्थ आपको कहा किसे जाता है? तो उससे कहा जाता है जिस पर दोस्तों ब्रिटिश का किसी न किसी तरह से आपका शासन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिल्कुल चीन हो जाएगा। चीन जो है आपका कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या कॉमनवेल्थ का ही हिस्सा नहीं है, चीन है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों आपका को शायद 56 देश आपके आते हैं जिसमें आपका चीन नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका आपके कॉमनवेल्थ देश का हिस्सा है। जो लोग कॉमनवेल्थ देश का हिस्सा हैं वही लोग दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि भाग लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है जो कि आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ आनंद जो कि चेस के ग्रैंड मास्टर है किस देश से संबंधित है? तो एक शानदार करियर के दौरान आनंद ने कई खिताब और सम्मान जीते हैं, ठीक है। विश्वनाथ आनंद है, ठीक है। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद विश्व जूनियर खिताब जीतने के बाद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने, तब से शतरंज में वैश्विक स्तर पर देश का नेतृत्व किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद दोस्तों आपके किस देश से संबंधित है? तो आपके भारत देश से ही संबंधित है, ठीक है, आपके और हमारे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था संविधान में? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 204 का क, ठीक है, 4 का क दोस्तों भाग जोड़ा गया था। अनुच्छेद 251 का क जोड़ा गया था, ठीक है। इंग्लिश में 4A कहिएगा और 51A कहिएगा, ठीक है। तो ये दोनों अनुच्छेद 51 है, भाग 4A जोड़ा गया था, ठीक है। अब बात है कि इसमें क्या जोड़ा गया था? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जो कि आपका इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर, ठीक है। इसके अलावा 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक और आपका जो महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि जोड़ा गया था संविधान में, वो आपका प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना है और बहुत बार बनेगा। तो वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द दोस्तों आपका इसी संविधान संशोधन के तहत है जो कि आपके संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा आपका बता दिए 4A जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का A जोड़ा गया था। इसके अलावा वर्तमान में दोस्तों आप देखते होंगे 11 मौलिक कर्तव्य, तो 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। लेकिन बच गया जो एक मौलिक कर्तव्य, वो दोस्तों आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसी में जोड़ा गया था एक मौलिक कर्तव्य। तो वर्तमान में जाके आपका 11 मौलिक कर्तव्य होता है। इसके अलावा जो 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से दोस्तों शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, ठीक है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका है जो कि बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका 2001 में नृत्य के क्षेत्र में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? कृष्णमूर्ति और आपका सोनल मानसिंह, ये दोनों दोस्तों आपके ऑप्शन में थे। 2 और ऑप्शन मुझे प्राप्त न हो सके हैं। तो और जो भी लोग एग्जाम दे करा रहे हैं अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आंसर बताइएगा, अगर आपको ऑप्शन याद है तो ऑप्शन जरूर बताने का जो है कि प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका सिक्किम का कौन सा नृत्य है, ठीक है। सिक्किम का कोई नृत्य पूछा गया था, तो सिक्किम का नृत्य तो दोस्तों पूछा गया था लेकिन ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हो पाया है। शायद भरतनाट्यम भी आपका ऑप्शन था। भरतनाट्यम तो दोस्तों आपका तमिलनाडु का ये लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में थोड़ा वो डिफरेंस होता है जो कि दोस्तों एक वीडियो लाएंगे उस पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सिक्किम का कुछ लोक नृत्य जिसमें आपका एक सिंघी छाम है, एक याक छाम है, एक तमांग सेल्लो है, एक मारूनी नाच है। ये चारों जो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है वही दोस्तों आपका सिक्किम का लोक नृत्य है। तो इसमें से कोई अगर एक ऑप्शन होगा तो आप अपना अलग कर लीजिएगा, वही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बेफिक्र सोना, मतलब कोई भी किसी को टेंशन नहीं है उसी को दोस्तों जब सोता है उसी को कहा जाता है घोड़े बेचकर सोना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमा का दोस्तों आपसे पूछा गया था परिवाची शब्द पूछा गया था। चंद्रमा का परिवाची शब्द पूछा गया था, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन में क्या आया था ये बहुत डिपेंड रखता है। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा कि चंद्रमा का जो आपका ऑप्शन है जो कि क्या देखने को मिला था, ठीक है। तो वो कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? ये प्रश्न दोस्तों आपका करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवर का क्रिकेट टूर्नामेंट था जो कि जनवरी और फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था, ठीक है। और कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। तो दोस्तों आपको अभी तक पता चल गया होगा कि कहाँ आयोजित किया गया था, तो वेस्ट इंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज में ICC 2022 का ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप
आयोजित किया गया था। ये तो दोस्तों आपका हो गया अंडर 19 का, ठीक है। लेकिन जो आपका खेला जाता है जिसका मेन रूप से जो क्रिकेट होता है उसका कहाँ हुआ था, तो वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, वो आपका हुआ था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, ठीक है, 2022 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए अब बात कर लेते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता का, तो विजेता दोस्तों आपका भारत बना था। इसके अलावा दोस्तों उप विजेता की बात करेंगे तो आपका इंग्लैंड बना था। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के ड्रेवाल्ड ब्रेविस, देसी दोस्तों छोटा आईवीडी के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई इंडियंस में आप लोग जानते होंगे, ये खेलते हैं आईपीएल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा रन भी आपका किसने बनाया था, तो यही ड्रेवाल्ड ब्रेविस ने बनाया था, कुल 506 रन बनाया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेट है आपका श्रीलंका के डूनिस वेलेज ने लिया था, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है आगामी जो आपका शिफ्ट होना है उससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया था आपका गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। गुलाबो सपेरा एक युद्ध है दोस्तों आपका जो कि आपका कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। नृत्यंगना कालबेलिया गुलाबो सपेरा की कहानी सामाजिक दबाव का सामना करने के लिए डेटा की कहानी है। तो गुलाबो सपेरा दोस्तों एक नृत्यंगना थी, इनका जो संबंध है आपका कहाँ से है, तो कालबेलिया से, ठीक है। कालबेलिया कहाँ से वो भी अभी डिस्कस करेंगे। देखिए गुलाबो को 2016 में राजस्थान के सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रिय बनाने और उनके प्रयासों के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जिसे 165 से अधिक देशों को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कालबेलिया जो नृत्य है वो आपका किस देश से किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा कालबेलिया भारत के थार रेगिस्तान राजस्थान की एक सर्प आकर्षक जनजाति है, ठीक है। तो ये जनजाति के द्वारा दोस्तों आपका ये नृत्य है जो कि राजस्थान में किया जाता है। तो गुलाबो सपेरा दोस्तों किससे संबंधित है, कौन से नृत्य से, तो आपका कालबेलिया नृत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन के दोस्तों पूछा गया था योजना आयोग का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा 13 अगस्त 2014 को योजना को खत्म कर दिया गया था, उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नीति आयोग हो जाएगा। अब बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को दोस्तों आपका नीति आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था और योजना आयोग दोस्तों खत्म कब हुआ था, 13 अगस्त 2014 को खत्म हुआ था। इसके अलावा ये नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों आपको बता दें योजना आयोग की तरह ही प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो आपका पदेन अध्यक्ष ही होगा। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका ये तो बात हो गया अध्यक्ष का। इसके अलावा बात अब हो रहा है कि उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का जो नया उपाध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं या बनाए गए हैं वो दोस्तों आपका सुमन के बेरी जी को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों, आपका सुमन बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग को दोस्तों एक सीईओ भी होता है, सीईओ, तो ये दोस्तों आपका कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर दोस्तों आपके नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और सीईओ स्थापना वर्ष कब हुआ था इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था फूलदेई उत्सव किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो फूलदेई उत्सव के बारे में पूछा गया था दोस्तों आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये इसे उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में ऑब्वियसली उत्तराखंड दिया गया था, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका हो जाएगा। मिजोरम, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड इस प्रकार का आपका ऑप्शन है जो कि आपको दिया गया था, ठीक है। ये एक शुभ लोक उत्सव है जो कि राज्य में बसंत ऋतु का स्वागत करता है। इसके अलावा यह चैत के पहले दिन में मनाया जाता है और त्यौहार फूलों एवं बसंत के बारे में है। और दही का अर्थ होता है हलवा या खीर जो कि सफ़ेद आटे और दही से बनता है। फूल मतलब फूल आप लोग जानते ही हैं, और दही का अर्थ दोस्तों आपका हलवा या खीर होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है कि दोस्तों पूछा गया था किसके कमी के कारण हड्डियाँ कमजोर होती है और वो आपको दांतों के सहायक में होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें आपके ऑप्शन में दिया गया था आयोडीन, कैल्शियम और आयरन, ठीक है। तो हड्डियाँ के कमजोर होने का जो मुख्य वजह है दोस्तों आपका कैल्शियम की कमी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कैल्शियम हो जाएगा। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ शरीर हड्डियों को पोषक तत्व देने के बजाय कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने लगता है। इसके अलावा इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है और लंबे समय में ये प्रक्रिया ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस जो आपका होता है वो विटामिन डी के कमी के कारण दोस्तों आपका वयस्कों में आपका ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है, ठीक है। बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका बन चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया था बम्बू ड्रिप इरिगेशन विच स्टेट, मतलब कि बांस जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो दोस्तों आपका किस राज्य से संबंधित है। तो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज ए 200 years old system of trapping stream and spring water by using bamboo pipes. This irrigation system is prevalent in मेघालय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मेघालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर दोस्तों आपका मेघालय हो जाएगा। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी का दोहन करने का एक प्रणाली है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका मेघालय हो जाएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया था नॉर्वेन ब्लॉक के बारे में, ठीक है। नॉर्वेन अर्नेस्ट बोरलॉग के बारे में पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका मालूम होगा ग्रीन हरित क्रांति से संबंधित है। पूरे विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति आपका हुआ था वह नॉर्वेन अर्नेस्ट बोरलॉग के नेतृत्व में किया गया था। तो नॉर्वेन किस देश से संबंधित ये आपका प्रश्न आया था। तो दोस्तों आपको बता दें जो नॉर्वेन अर्नेस्ट बोरलॉग है बोरलॉग है उनका संबंध दोस्तों आपका अमेरिका के एक कृषि विज्ञानी थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अमेरिका हो जाएगा। बहुत सारे लोग शायद मैक्सिको भी मारे हैं, तो मैक्सिको नहीं, आपका सही आंसर आपका अमेरिका है, ठीक है। इसके अलावा हरित क्रांति वर्ष कब शुरू हुआ था, 1966 में शुरू किया गया था। यह नॉर्वेन ब्लॉक के दिमाग की उपज थी। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया था। तो ये भी आपका प्रश्न पूछ सकता है कि हरित क्रांति जो शब्द है, हरित क्रांति जो वर्ड है वो किसके द्वारा गढ़ा गया है। तो आपका डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा। और जो हरित क्रांति किया गया था पूरे विश्व स्तर पर वो आपका नॉर्वेन अर्नेस्ट बोरलॉग के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो आपके एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, लेकिन पूरे विश्व स्तर पर आपका बोरलॉग हो जाएंगे, ठीक है। और भारत स्तर पर पूछेगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, एस स्वामीनाथन, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया था शायद आपसे, ठीक है। तो प्रार्थना समाज का दोस्तों आपका स्थापना बता दें कब हुआ था। तो ये दोस्तों आपका 1867 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1867 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ हिंदी का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको हिंदी का पूछा गया था नदी का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। नदी का पर्यायवाची शब्द आज पूछा गया था। तो नदी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपका हो जाएगा पईसुनी, तरनी, स्रोत, सुविनी, सरिता व तटनी। मुख्य प्रवासी शब्द नदी का। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नदी का प्रवासी शब्द दोस्तों आपका इसमें से एक क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो अपना मिला लीजिएगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका गागर में डैश, ठीक है। गागर में डैश का वर्ड पूछा गया था, इसके बाद आपको खाली स्थान दिया गया था। तो क्या होगा, तो गागर में सागर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका सागर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न था, गागर में सागर भरना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था निर्माण का विलोम शब्द होता है, ठीक है। देखिए कुछ किसी निर्माण का विलोम शब्द पूछा गया था, ये बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया था। तो निर्माण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ध्वंस या नाश हो जाएगा। किसी चीज़ का निर्माण करना या किसी चीज़ का ध्वंस करना, ये दोस्तों आपका दोनों अपोजिट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका लंगोरी में फाक खेलना, ठीक है। लंगोरी में फाक खेलना का अर्थ आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों लंगोरी नहीं, लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें लंगोटी में फाक खेलना का जो अर्थ होता है दोस्तों दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है। दरिद्रता में आनंद मनाना मतलब कि कोई दुख में है, कोई आपको दरिद्रता में आनंद मनाना, उसी का अर्थ होता है आपका दोस्तों लंगोटी में फाग खेलना, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका अनुच्छेद से भी संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 37 का। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद आपका 37 में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 37 दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 37 है आर्टिकल जो 37 है वो परिभाषित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो निहित सिद्धांत है शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे और मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तन योग्य है। तो आपको मालूम होगा मौलिक अधिकार जो कि न्यायालय में परिवर्तन योग्य है, लेकिन आपका ये जो अनुच्छेद 37 है वो आपको कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो दोस्तों आपका न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आपका संबंधित था, ठीक है। अनुच्छेद 37 से राज्य स्तर का उच्च सदन क्या कहलाता है। जिस प्रकार दोस्तों आपका जो राज्यसभा है आपका केंद्र के स्तर पर उच्च सदन कहलाता है, उसी सिलसिले में आपका राज्य का पूछा गया था, ठीक है। तो विधानसभा निचला सदन है, लोकसभा से मेल खाता है, जबकि विधान परिषद ऊपरी सदन है और भारत की संसद की राज्यसभा से मेल खाता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। जिस प्रकार आपका केंद्र के स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे राज्य के स्तर पर दोस्तों आपका विधानसभा और विधान परिषद होता है, जो दोनों को मिलकर ये आपका विधानमंडल कहलाता है। जैसे आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर संसद कहलाता है। हालांकि संसद का 3 भाग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य में भी 3 विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल बनाते हैं। तो विधानसभा आपका निचला सदन हो जाता है, विधान परिषद आपका ऊपरी सदन हो जाता है। जिस प्रकार लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन, ठीक है। तो इस प्रकार पूछा गया था। तो राज्यसभा आपका विधान परिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आगा खा कंप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आगा खा कप हॉकी के खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हॉकी हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हॉकी से संबंधित कुछ और प्रमुख ट्रॉफियाँ उसको देख लेते हैं। तो पहला आपका सुल्तान
अजलान शाह कप है, फिर आपका ध्यानचंद ट्रॉफी है और तीसरा आपका स्टेनली ट्रॉफी है। ठीक है, स्टेनली कप है। ये सब जो ट्रॉफियाँ हॉकी से संबंधित है। इस प्रकार दोस्तों अगला जो आपका संबंधित ट्रॉफियाँ हैं क्रिकेट से, देखिए क्रिकेट से संबंधित जो प्रमुख ट्रॉफियाँ क्या है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है, एशिया कप है, ईरानी कप है और रणजी ट्रॉफी है। ठीक है, तो क्रिकेट से तो हालांकि आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए, तो ये आपका कप संबंधित है क्रिकेट से। इसके अलावा मेजर लॉन टेनिस से कौन कौन सा ट्रॉफी संबंधित है, तो मेजर लॉन टेनिस से आपका डेविस कप संबंधित है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब दोस्तों आपका टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रमुख टूर्नामेंट है, ट्रॉफियाँ हैं, तो जैसा कि UEFA है, चैंपियंस लीग है, सुब्रतो कप है, संतोष ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप, ये आपका बार बार एग्जाम का पार्ट बनते हैं कि किस खेल से संबंधित है, तो आपका फुटबॉल हो जाएगा। तो एक बार इससे आप भी रिकॉल करके ही जाइएगा एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं तो। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था हम्पी उत्सव, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो हम्पी डांस जो फेस्टिवल है दोस्तों आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। हम्पी, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी माना जाता है, एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। ये 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी भी हालांकि आपका प्रश्न बनता है, तो इसका राजधानी क्या था, हम्पी था। कौन सी नदी के किनारे था, तुंगभद्रा नदी के किनारे था। ये हम्पी नृत्य उत्सव आपका पूछा गया था जो कि आपका कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मृत सागर की सीमा किस देश से लगती है। ठीक है, तो मृत सागर जिसे नमक सागर भी कहा जाता है, आपको मालूम होगा, एक नमक की झील है जो कि पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल, तो जॉर्डन और इजराइल इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया गया था कि सीमा बनाती है, इसकी सतह और किनारे समुद्र तल से 427 मीटर नीचे है, भूमि पर पृथ्वी की सबसे कम ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा मृत सागर 306 मीटर गहरा है और जो दुनिया की सबसे बड़ी हाइपर सलाइन झील है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ी हाइपर सलाइन झील कौन सी है, तो दोस्तों आपका मृत सागर हो जाएगा। कौन कौन से देश से सीमा बनाती है, तो जॉर्डन और इजराइल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री आपसे पूछा गया था, तो भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों आपका, तो मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो मनसुख मंडाविया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो 7 जुलाई 2021 से इस पद पर हैं। वर्तमान में वो गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही उनके पास रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भी है, तो ये भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय कौन है, तो आपके मनसुख मंडाविया ही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। गृह मंत्री दोस्तों आपका कौन है, तो आपके अमित शाह हैं। इसके अलावा गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय जो कि हाल ही में बना है, उसका भी मंत्रालय इनके पास है, तो आपके अमित शाह जी के पास। रक्षा मंत्रालय आपका राजनाथ सिंह है। इसके अलावा खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय ये भी पूछा जा चुका है, तो पशुपति पारस जी के पास है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपका पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाने की संभावना है जो कि अतिरिक्त है। वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अशोक है जो कि किसका पुत्र है, यानी कि अशोक के पिताजी का नाम पूछा गया था। तो अशोक आपको मालूम होगा मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ आपका सम्राट अशोक, जिसे कि चक्रवर्ती अशोक भी कहा जाता है। बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था, तो पिता का नाम पूछा हुआ था, तो आपका बिंदुसार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज इनका किनका पुत्र, माता का नाम रानी धर्मा था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पट रानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। पुत्र में केवल 3 के नाम उल्लेख हैं, जो कि सुसीम जो कि सबसे बड़ा था, और अशोक और तीस से। ठीक है, तो 3 पुत्रों का जो नाम मिलता है, आपका सुसीम है और आपका अशोक है, इसके बाद तीस है। ठीक है, इसके अलावा अशोक का भी पुत्र हुआ होगा, तो अशोक के पुत्र का नाम दोस्तों आपका महेंद्र था। ठीक है, महेंद्र अशोक के पुत्र का नाम था, जो कि इसके अलावा दोस्तों आपका अशोक मौर्य वंश का शासक था। आपको मालूम है मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि किसको हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो धनानंद को हराकर नंद वंश का राजा था वो। ठीक है, उसको हरा के मौर्य वंश का स्थापना किया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र आपका होता है Na2CO3। ठीक है, इसे ढावन सोडा या ढोने की सोडा भी कहा जाता है, तो Na2CO3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में कौन से जिले में अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जो कि दोस्तों आपका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईटानगर के होलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे दोनों पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो कौन से जिले में किया है, जिला पूछा गया था शायद आपका, तो होलांगी जिला जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में इसका ये स्थित है। ठीक है, इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दोनों पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने उड़ान ब्रोशर लॉन्च किया था, साथ ही उन्होंने 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, तो आपका देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या आया था, बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका जूठा सोना का रासायनिक नाम पूछा गया था, रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। तो नाम आपका आयरन पायराइड हो जाएगा, सूत्र आपका FeAc2 हो जाएगा। आयरन पायराइड को ही जूठा
सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र आपका FeS2 हो जाएगा और नाम आपका आयरन पाइराइट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना था। तो ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पहले आपको बता दें 7वीं जो पंचवर्षीय योजना आपका 1985 से 1990 तक चला था। इसका जो लक्ष्य था, नारा था गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा को जनता तक पहुंचाना, इसका आपका लक्ष्य था। ठीक है, या नारा कहिए। इसके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना का विकास का जो लक्ष्य था आपका 5 था और उपलब्धि कितना हुआ था, 6.02 उपलब्धि आपका हुआ था। तो देखिएगा इसका क्या पूछा गया था, लक्ष्य पूछा गया था, उपलब्धि पूछा गया था। इसको आप कमेंट सेक्शन में एक बार क्लेरिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था हाल ही में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत सरकार के द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है, जिसे देश के उपभोक्ता के हितों के रक्षा के लिए और उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2019 में पारित किया था। 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रभावी कब से हुआ था, तो प्रभावी आपका 20 जुलाई 2020 से यह प्रभावी हो गया था। इसके अलावा पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पेश किया गया था, लेकिन आपका ऑप्शन में 2019, 2020, 2021, 2022 इस तरह करके दिया गया था। तो आपका 2019 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था हिंदी में, तम का विलोम शब्द पूछा गया था। तम मतलब आपका होता है अंधेरा, उसी का विलोम शब्द पूछा गया था। तो आलोक, प्रकाश या ज्योति, ये इन तीनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था लक्ष्य का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो लक्ष्य का प्रवाची शब्द दोस्तों आपका प्रयोजन, ध्येय, अभिप्राय, मकसद, उद्देश्य, मंजिल और निशाना, ये दोस्तों आपका लक्ष्य का प्रवाची शब्द है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके पास होगा, तो जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक दोस्तों आपका पूछा गया था विशाखापट्टनम के बंदरगाह के बारे में, कि विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो दोस्तों आपका कैसा, देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया था इसका तो मुझे कोई आइडिया अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में आपको बता दें कि ये देश का सबसे चौथा बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, यह बंदरगाह कोरोमंडल तट पर कोलकाता से 800 किलोमीटर दक्षिण तथा चेन्नई से 400 किलोमीटर उत्तर में आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका एक है स्थापना इसका दोस्तों उद्घाटन हुआ था 19 दिसंबर 1933 को। संचालन कौन करता है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा आपका संचालन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसका तो अभी तक आइडिया नहीं लग सका है। चाहे कैसा आपका बंदरगाह ये पूछा गया था, तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है या पोताश्रय प्राकृतिक बंदरगाह है, ये दोस्तों आप याद रखिएगा। और आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह से 170 मीटर लंबे जहाज ठहर सकते हैं। ठीक है, तो 1933 में ये खोला गया था। हालांकि ऑप्शन आपका क्या क्या आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, था कि विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन थे। तो आपको मालूम होगा 2022 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का आपका चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू के अपोजिशन में, मतलब कि विपक्ष में कौन चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यशवंत सिन्हा हो जाएगा, जिसका परिणाम गुरुवार 21 जुलाई 2022 को घोषित किया गया था। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी थी, द्रौपदी मुर्मू बनी थी। तो इसका राइट आंसर आपका यशवंत सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति का, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव आपका 2022 में ही कंडक्ट हुआ है, जिसमें दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति बने कौन है, तो ये आपका बने हैं जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति आपके बने हैं 14वें नंबर का, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति 14वें नंबर का और आपके जो राष्ट्रपति बने हैं वो आपका 15वें नंबर का। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो जगदीप धनखड़ थे वो एनडीए के उम्मीदवार थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, जो कि दोस्तों आपका पहले क्या थे, तो वेस्ट बंगाल का गवर्नर थे। इसके बाद आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। ये आपका 6 अगस्त 2022 से आपका उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये प्रश्न ये भी बनता है कि ये जगदीप जो धनखड़ थे किनको हराया था, मतलब इनको अपोजिशन में कौन थे या विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे, तो MS मार्गेट अल्वा। ठीक है, MS मार्गेट अल्वा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS मार्गेट अल्वा दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति के विपक्षी उम्मीदवार थे। ठीक है, अभी राष्ट्रपति का पूछा गया है, कल हो के आपका उपराष्ट्रपति का विपक्षी उम्मीदवार 100% है कि दोस्तों आपको बनेगा। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ आपके अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति, इससे पहले आपके वेंकैया नायडू जी थे उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन की दोस्तों पूछा गया था 2022 में पैरा ओलंपिक कौन से देश में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था, जिसे कि आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है। ये आयोजन दोस्तों चीन के बीजिंग नगर में 4 मार्च से 13 मार्च के मध्य में हुआ था और ये खेल अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक शीतकालीन वाला आपका हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका 2022 में आपका ओलंपिक भी हुआ है। ठीक है, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, जो कि दोस्तों आपका टोक्यो जापान में दोस्तों आपका ये ओलंपिक आपका हुआ है, जिसमें भारत 48वें नंबर पे था। ठीक है, भारत कितने नंबर पे था, 48वें नंबर पे था। टॉप तालिका पे आपका अमेरिका था। तो ये आपका हुआ है टोक्यो
आपका जापान में जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक वाला शीतकालीन वाला आपका चीन में जो हुआ ही अभी आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो ओलंपिक से भी आपका जो क्वेश्चन है आपका बनने लगा है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में जो आपके अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी जी हैं। ये क्वेश्चन तो दोस्तों अभी कुछ दिन एग्जाम ही हुआ है और 4 से 5 बार आपका ये बन चुका है, ठीक है। आपका अटॉर्नी जनरल तो आपका आर वेंकटरमणी जी है, जो कि आपका 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो आर वेंकटरमणी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपका बना था वो कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन आपका बना था। तो पहले आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य आपका 26वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, एक मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा 10 जो मौलिक कर्तव्य था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन एक ही में बना था कि अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। अनुच्छेद 51A में दोस्तों आपका पूरे अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य जो कि पर्यावरण, राज्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो आपका ये बना था मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा जो उस समय 10 ही जोड़ा गया था, जो एक मौलिक कर्तव्य आपका 26वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका किस देश से लिया गया है, तो USSR से लिया गया है। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य से बने थे और ये क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था चौसा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो चौसा का युद्ध दोस्तों पहली बार था आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इसके अलावा 1539 में यह युद्ध हुआ था और शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो आपका 1539 बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में दोस्तों आपका शेर शाह सूरी के मकबरा स्थित है। इसके अलावा चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य युद्ध था। यह आपका 26 जून 1549 को चौसा में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुआ था, उसने खुद को फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहनाया था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका मकर संक्रांति कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कल आप लोगों ने पूरे भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे बना था। तो ये दोस्तों प्रत्येक को 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 14 जनवरी ऑप्शन में भी दिया गया था। और सर्दियों के मौसम के अंत और एक नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो देखिए जो लोहड़ी दोस्तों आपका मकर संक्रांति एक दिन पहले हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी मकर संक्रांति का ही नाम है। इसके अलावा खिचड़ी बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका हो जाएगा पोंगल। तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। और चौथा आपका है पतंग उत्सव, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में मनाया जाता है। तो ये सब मकर संक्रांति का ही नाम है, एक पर्व है, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जंगल का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जंगल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो वन्य, अक्ष, कानन, गहन, अरण्य, झाड़ी, सहारा आदि जंगल के दोस्तों आपका पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था झारखंड का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। 3 आपका लोक नृत्य दिया गया था जो कि झारखंड का था, एक आपका झारखंड से संबंधित नहीं था, वही पूछा गया था। तो हम अभी इस प्रश्न में झारखंड के लोग कौन कौन से लोक नृत्य थे उसको देखेंगे। उसके अंदाज पर ही आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। पहला आपका फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया है नाच, सोहराई नृत्य, दासाई नाच, सरूल नृत्य, कर्मा नाच और जतरा नृत्य, नागे जाच, ये सभी दोस्तों आपका झारखंड के लोक नृत्य है। इनमें से आपका 3 ऑप्शन दिया गया था, एक आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ऑप्शन में आपका पंजाब भी था, जो कि बिल्कुल पंजाब राइट आंसर आपका 100% होगा। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत आपका 1966 से 67 में हुआ था। और सर्वप्रथम दोस्तों मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने शुरुआत किया था पूरे विश्व स्तर पर। तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, ये भी आपका क्वेश्चन फर्स्ट बना था। तो आपका इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति आपका 1960 के दशक में शुरू हुआ था पंजाब से, ठीक है। क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास किया था, लेकिन अब इसे मंदी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में क्या स्थिति उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। शुरू कब हुआ था, 1960 के दशक में पंजाब से, ठीक है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था राज्यों में मंत्री का विभाग का बंटवारा कौन करता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, शायद आपका ये पूछा गया था राज्य मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो ठीक है। तो मंत्री परिषद की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपके मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपका मुख्यमंत्री इसका राइट
राइट आंसर होना चाहिए का ऑप्शन में होगा, यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट, किस व्यक्ति को राज्य मंत्री तथा किसे उप मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्री परिषद का विस्तार करने का भी अधिकार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब बात रही कि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ तो दोस्तों यहाँ पर आपका राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, शपथ का अगर जिक्र हुआ होगा तो आपका राज्यपाल हो जाएगा। और आपका ये बंटवारा में शक्ति किसके पास होता है, तो ये तो आपका मुख्यमंत्री के पास ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा केंद्र में देखेंगे तो केंद्र में आपका शक्ति आपका होता है प्रधानमंत्री के पास, और शपथ आपका नियुक्ति करवाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से शायद राज्यपाल आपका आंसर होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वामन ग्रह किसे को कहा जाता है। देखिए वामन ग्रह कौन कौन सा है, आपका ऑप्शन में बुध, शुक्र, पृथ्वी दिया गया था। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तो दोस्तों आपका ग्रह है। वामन ग्रह किसे कहा जाता है, तो वह ग्रह होते हैं जो अपने छोटे आकार के कारण बड़े ग्रह नहीं बन पाए हैं। ठीक है, बड़े ग्रहों की संख्या तो 8 है, बाकी सब वो बाकी जो आपके जो ग्रह हैं वो आपके वामन ग्रह यानी कि बौने ग्रह कहलाते हैं। तो प्लूटो दोस्तों एक आपका बौना ग्रह के श्रेणी में आता है, लेकिन आपके ऑप्शन में कौन सा ग्रह दिया गया था, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था दोस्तों, विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, विश्व में जो आपका पूरा व्यापार होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन से ही बनने वाला क्वेश्चन था। WTO विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं आपके नाकोजी ओकोंजी आइवेला, इसके अध्यक्ष हैं जो कि एक नाइजीरिया अमेरिकी अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इसके अलावा नाकोजी ओकोंजी आइवेला WTO के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, वर्तमान में अध्यक्ष भी आपका यही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बना था कि मौर्य साम्राज्य में दोस्तों आपका राजधानी पूछा था, प्रांतीय राजधानी पूछा था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का राजधानी तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, लेकिन दोस्तों प्रांतीय राजधानी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था तो आपको बता दें कि शाही राजधानी पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। ये दोस्तों आपका अशोक के शिलालेख से 4 प्रांतियों की राजधानी के नाम आपके प्राप्त होते हैं। पहला दोस्तों आपका पूर्व में तौसली। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन क्या बना था इसको बताइएगा। पूर्व में दोस्तों आपका तौसली, इसके बाद दोस्तों आपका पश्चिम में आपका उज्जैन। ठीक है, पश्चिम में दोस्तों आपका उज्जैन आपका राजधानी था। इसके अलावा दोस्तों आपका दक्षिण में स्वर्णगिरी था। ठीक है, दक्षिण में से भी सोना बहुत का होता है तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, दक्षिण में आपका स्वर्णगिरी। और दोस्तों आपका जो उत्तर में था, उत्तर में आपका तक्षशिला था। उत्तर में आपका क्या था, तक्षशिला था। ये दोस्तों आपका 4 प्रांतीय राजधानी था मौर्य काल के दौरान। ठीक है, पूर्व में तौसली, पश्चिम उज्जैन, दक्षिण स्वर्णगिरी और उत्तर तक्षशिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बना था। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये भी बना था, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। ठीक है, किसका पूछा गया था दोस्तों, आपका इथेनॉल का। ठीक है, तो इथेनॉल का दोस्तों आपसे रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो इसका C2H6O इसका इथेनॉल का इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका इथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपको ऑप्शन में क्या दिएगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लैरिफाई कर दीजिएगा। इथेनॉल का एक C2H5OH दिया गया था या C2H6O दिया गया था। ठीक है, आप लोग बताइएगा आणविक सूत्र होता है। इसके अलावा इथेनॉल आपका एथिक एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। ये एक आपका रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील तरल जो कि पानी में घुलनशील है और आमतौर पर मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। यह एक एंटीसेप्टिक के रूप में, एक कीटाणुनाशक के रूप में भी उपयोग जो है कि किया जाता है। तो इसका शायद आंसर आपका C2H5OH दिया गया होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में क्लियरिफाई कर दीजिएगा। ठीक है।